क्लास सिक्स्थ। आज हम आपकी लास्ट बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लेसन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपके 4 चैप्टर हो चुके हैं। पुस्तक का नाम है हमारा अतीत भाग 1 और लेसन नंबर 5 का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। अब जैसे ये लड़की का चित्र दिखा रखा है, ये लड़की कह रही है कि जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा कमरा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो छोटी मोटी किताबों से भरी हुई थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते हुए देखकर एक शिक्षक ने कहा, इस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का एक संग्रह भी है। मैरी सोचने लगी, वेद क्या हैं? आओ अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन था अभी। यानी जैसे ही घंटी बजी तो स्कूल का जो टीचर होता है वो बच्चों को साथ लेके चलने लगा। और बच्चे आज कहाँ पे जा रहे थे? बच्चे लाइब्रेरी में जा रहे थे, पुस्तकालय में जा रहे थे। लाइब्रेरी का जो कमरा था वो उनके नॉर्मल क्लास के कमरे से बहुत बड़ा था। वहाँ पर अनेक अलमारियाँ रखी हुई थी, उसमें छोटी मोटी बहुत सारी किताब रखी थी। मैरी एक अलमारी को खोलने की कोशिश करती हुई टीचर द्वारा देख लेने पर टीचर कहता है, हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, अनेक धर्मों की किताबें हैं, हमारे पास वेदों का एक संग्रह भी है। अब मैरी पूछती है कि वेद क्या है? आओ इसके बारे में पढ़ते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? सूक्त। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रची गई हैं। ये जो सूक्त बोली गई हैं ये अनेक देवी देवताओं की प्रशंसा में गीत गाए गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण थे। पहला अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आपको पता है कि आग के देवता हैं। इंद्र युद्ध के देवता, बारिश के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। अर्थात जैसा कि हम बता रहे हैं इनमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं थी, तो इन प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, याद करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष होते थे। अर्थात जो अधिकांश प्रार्थनाएं रची गई हैं कि देवी देवताओं की प्रशंसा में, बड़ाई में, स्तुति में, इनको सिखाने वाले और इनकी रचना करने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी अलग है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। अब हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण यानी सुना जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के
कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का जो काम है वो लगभग 200 साल पहले हुआ। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अभी संस्कृत और अन्य भाषाएं, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। संस्कृत भाषा यूरोपीय अर्थात भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। संस्कृत किसकी हिस्सा है? भी यूरोपीय भारोपीय भारतीय भारत और यूरोप परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं हैं, जैसे असमिया है, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, और यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनके कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ, जो कि संस्कृत का शब्द है, इसको देखो, और माँ हिंदी का शब्द है, मदर अंग्रेजी का, तो सब में समानता है। क्या तुम्हें और समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा जो परिवार थे उनकी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड मध्य भारत के कई हिस्सों में फैली बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। तो यहाँ पे 5 से 6 छोटे प्रश्न बनेंगे, उसके बारे में आपको बाद में बता दिया जाएगा। अब इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेदाओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन उनके भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। देखते हैं वे कैसे ऋग्वेद को अध्ययन करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच संवाद एक ऐसी ही सूक्ति का अंश है। अंश को पढ़ने से पहले हम ये जो दिखा रखा है, ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पेज है ये, जो कि आपको पता होना चाहिए। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर से पाई गई है। 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे अर्थात पुणे जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पुस्तकालय में सुरक्षित इसको रखा गया है। अब जो नदियाँ हैं उनके बारे में और विश्वामित्र नामक ऋषि के बारे में जो संवाद होता है उसके बारे में देखते हैं। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र कहता है, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से सफूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ क्या कहती हैं? जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए गए रास्ते पर चलना चाहती हैं। एक बार अगर हम निकल जाती हैं तो हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से इस नदी को पार कर सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार चले जाओगे। तो यहाँ पे इतिहासकार बताते हैं कि प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। यह भी बस सुझाते हैं कि जिस पर समाज में ऋषि रहते हैं वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए
नदियों की तुलना में घोड़ों और गायों से की गई है। तो ये बताया गया है यहाँ पर, जो संवाद लिखे जाते थे वो देवताओं या देवियों और ऋषियों के बीच में होते थे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे भी। थैंक्स।